डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 10 पॉइंट बताएंगे जो पेपर में अवश्य पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की। तो क्या बताओगे? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1913 में किसने की थी? हेनरी मोसले ने की थी। इसको याद कर लेना। फिर हमारे पास ये जो बच्चों पूरा पीरियोडिक टेबल बना होता है, इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या होता है कि 118 तत्व होते हैं। तो हम तत्वों का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो कहाँ पर होता है? बीच में। यह हमारा क्या है? तत्व का सिंबल है, प्रतीक। और जो बच्चों हमारे पास ऊपर दिया रहेगा, ये जैसे हमारे पास ऊपर दिया है, यह हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जो हमारे पास वैल्यू नीचे दी रहेगी, यह हमारा क्या कहलाता है? परमाणु भार, मतलब कि एटॉमिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। ठीक है। अब इसके बाद क्या जानेंगे कि हमारे पास इस टोटल पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने तत्व होते हैं? एलिमेंट 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। इन 118 एलिमेंट में बच्चों 91 हमारे क्या होते हैं? धातु, मतलब कि मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। और 17 हमारे क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? 17 अधातु, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल। और हमारे पास 7 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे क्या कहलाता? उपधातु कहलाता। क्या कहलाता? उपधातु। ठीक है। उपधातु का मतलब होता है जो एलिमेंट, मतलब जो तत्व धातु के गुण को भी प्रदर्शित करे और अधातु के गुण को भी क्या करे? प्रदर्शित करे। वह हमारा क्या कहलाता? उपधातु, मतलब मेटल आइडियाज कहलाता है। ठीक है। अब एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें 91 मेटल और 17 नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे। हम इसके लिए एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को एक वीडियो बनाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। हम सिर्फ इसमें क्या बताएंगे कि 7 हमारे पास जो उपधातु होते हैं मेटल आइडियस, वो कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर क्या होता है? बोरान होता है। दूसरा क्या होगा हमारे पास? सिलिकॉन। तीसरा क्या होता है? जर्मेनियम। चौथा क्या होता है हमारे पास? एंटीमनी। पांचवा क्या होता है मेरे पास? टेलेनियम। और हमारा ये आर्सेनिक भी होता है। और एक हमारे पास क्या होता है? पोलोनियम। तो हमारे पास ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो बच्चों क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु। अब इस टोटल पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल कितने गैस होती हैं? 11 हमारे पास क्या होती है बच्चों? गैस होती हैं। क्या होती है? 11 गैस। वो गैस कौन कौन सी है? पहली गैस हमारी क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, पहली गैस। दूसरी गैस हमारे पास क्या हो गई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो गई। ऑक्सीजन हो गई। फ्लोरीन हो गई। और हमारे पास क्लोरीन गैस हो गई। क्लोरीन, हीलियम, नियान, आर्गन, केप्ट्रॉन, जेनान और रेडान। तो हमारे पास टोटल कितने गैसेस होते हैं? 11 गैस होते हैं। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस टोटल 118 एलिमेंट में हमारे पास 11 क्या होते हैं? गैस होते हैं। 91 हमारे अधातु कहलाते हैं, 17 उपधातु और 7 एलिमेंट जो हमारे क्या होते हैं? मेटल आइडियाज होते हैं। अब सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों 2 हमारे एलिमेंट किसमें होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं? लिक्विड फॉर्म, मतलब कि द्रव अवस्था में होते हैं। किसके अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो कौन कौन सा है? एक हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है? मरकरी, पारा। जो बच्चों ये पारा होता है, पारा एक क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल। ये हमारा एक ऐसा मेटल पेपर में पूछा करता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो बच्चों द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्या बताओगे? पारा। और हमारा दूसरा कौन सा एलिमेंट है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन होता है बच्चों हमारे पास नॉन मेटल होता है, मतलब कि अधातु होता है। तो पेपर में अक्सर पूछता है कि ऐसी कौन सी अधातु है
जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको क्या बताना, ब्रोमीन एक ऐसी धातु होती, अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। और इससे रिलेटेड और हमारे पास कौन सा पॉइंट है कि इस टोटल पीरियोडिक टेबल में बच्चों हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं और कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एक हमारे पास एस ब्लॉक हो गया, दो हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारा एस ब्लॉक हो गया, दूसरा क्या हो गया पी ब्लॉक, ये हमारा क्या ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। ठीक है, यह हमारा एस ब्लॉक है। और यहां से यहां तक बच्चों कौन सा ब्लॉक कहलाता है, डी ब्लॉक हो गया हमारा, ये क्या हो गया, डी ब्लॉक। ठीक है। और जो हमारे पास ये नीचे 2 ठो कॉलम दिए हुए हैं रो, ये हमारे दोनों रो कौन से ब्लॉक के होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक। तो याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों हमारे पास 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं, 18, हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह। ठीक है। और ग्रुप कौन कौन से हो गए, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हमारे पास जो 18 होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रुप। अब हमको क्या बताना है, पीरियड। तो इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। तो जो हमारा पीरियड होता है, पीरियड लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। और जो बच्चों हमारे पास ग्रुप होता है वो अपर टू लोअर या तो लोअर टू अपर, मतलब अपर से हम लोअर की ओर आते, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर हमारा क्या होता है, ग्रुप चलता है। ठीक है। तो 7 पीरियड कौन कौन से हैं, एक ये हो गया पीरियड फर्स्ट नंबर, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये मेरा थर्ड पीरियड हो गया बच्चों। ठीक है, ये मेरा क्या है, थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया और 7 हो गया। ये जो हमारे पास 2 ठो दिए हुए हैं अलग से ग्रुप, ये रो, ये हमारा ये वाला इस नंबर का है, फिर 6 नंबर में आता है, और ये रो हमारा क्या होता है, 7 नंबर में आता है। ठीक है। तो याद रखना हमारे पास टोटल 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, और हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इस पीरियोडिक टेबल के बारे में जो मैं महत्वपूर्ण जानकारी दिया हूं, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।